मोहतरम हज़रात, आज समाज की एक बड़ी समस्या जो हमारे समाज में मौजूद है वो ब्याज है, सूद। ये एक ऐसी बीमारी है जो समाज को खोखला बना देती है और सिर्फ समाज ही को नहीं बल्कि इसके असरात तमाम लोगों पर पड़ते हैं। ये ऐसा बुरा अमल है जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं समाज पर, परिवार पर और ख़ुद उस इंसान पर जो ब्याज लेता है और जो ब्याज देता है, दोनों पर इसके क्या गंभीर परिणाम पड़ते हैं। इसका आज हम एक जायज़ा लेंगे। इस्लाम में जितनी सख्त चेतावनी ब्याज पर दिया गया है उतना और किसी भी गुनाह पर नहीं दिया गया है, क्योंकि ब्याज, सूदखोरी असल में अल्लाह के मिजाज या इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। उसका असल रूह जो है इस्लाम का, वो ब्याज ख़त्म कर देता है। इस्लाम चाहता है कि मोहताजों, ज़रूरतमंदों की मदद की जाए, लेकिन उसके एवज़ में जो उसका बदला मिले वह सिर्फ़ अल्लाह की खुशी और अल्लाह से चाहता है। जिसको दे रहा होता है उससे वो किसी तरह की कोई बदला की उम्मीद नहीं रखता है। ये इस्लाम की मूल शिक्षाएं हैं। अब इसके बारे में इस्लाम क्या उपदेश देता है इसे हम ज़रा देखें। अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में फ़रमाया कि सूद की खबासत और उसकी गंदगी, उसकी बुराई की 70 शाखाएं हैं। उन 70 शाखाओं में सबसे कम और मामूली दर्जा जो गुनाह का हो सकता है वो ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा गुनाह नैतिक, सामाजिक रूप से है। वैसे सूद किसी भी धर्म में जायज़ नहीं करार दिया गया है। हर धर्म में सूद का खाना, सूद का लेना अवैध माना गया है, परंतु इस्लाम में इसके आगे जो कुरान की सूरा बकरा की आयत 278 और 279 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, जो कुछ तुम्हारा ब्याज लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर हकीकत में तुम ईमान लाए हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इंसान अल्लाह पर, आखिरत पर और रसूल को मानता हो, उस पर ईमान लाता हो, उसको ये हिदायत दी जाए कि तुम अल्लाह से तुम्हारी जंग है, रसूल से तुम्हारा जंग है, वो कितना बड़ा गुनाह होगा और अल्लाह ताला कितना इस बात से नाराज़ होगा। आप दुश्मन भी बना रहे हैं तो किस हस्ती को बना रहे हैं? दुनिया में कोई पावरफुल हस्ती हो तो उससे दुश्मनी की जा सकती है। आप तो उस हस्ती से बना रहे हैं जो सारे जगत का निर्माता है, सारे जगत का सृष्टा है, जिसने तमाम मखलूकों को पैदा किया, तमाम सृष्टि को पैदा किया, और उसके रसूल से आप जंग करने की तैयारी कर रहे हैं अगर आपने सूद का कारोबार किया। सिर्फ यही नहीं, ब्याज के क्या नुकसानात हो सकते हैं इस पर ज़रा हम एक नज़र डालें। इंसान की ज़रूरत को पूरी करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी हो सकती है। अगर कोई इंसान मजबूर है और हम ये चाहते हैं कि उसकी मदद करें, बाज़ लोग ये बात कहते हैं कि हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, उनके बुरे वक्त पर उनकी मदद करके, पैसा दे करके, सामान दे करके उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ज़रा आप खुद से अपना जायज़ा लीजिए, हम अपना एनालिसिस खुद करें
और ये महसूस करें कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, क्या ये उसकी मदद करना है? हम किसी मजबूरी में हों और हम उसकी मदद करें और उसके बदले में उससे कुछ हासिल करें, तो क्या ये मजबूरी में उसकी मदद करना है? यह कि इस्लाम जिस बारे में लोगों की मदद करने का हुक्म देता है, उसकी पहली तरीक़ा जो है ये हो सकता है कि इंसान की ज़रूरत को पूरी की जाए। जो कुछ हमने उसे दिया है वो उसे माफ़ कर दिया जाए और पूरी के पूरे तौर पर अल्लाह की खुशी के लिए हम उसकी मदद करते हैं। एक तरीक़ा तो यह हो सकता है। दूसरा तरीक़ा यह हो सकता है कि हम ज़रूरतमंद को कुछ सामान दें, कुछ पैसा दें, उसके एवज़ में हम उसे मोहलत दें और उतना ही मोहलत दें जितना कि उसकी ज़रूरत हो, और हम उतना ही पैसा लें जितना कि हमने दिया है। ये तरीक़े का दूसरा ज़रिया बन सकता है, दूसरा तरीक़ा हो सकता है कि हम उसकी मदद ऐसे करें, और जब वो वापस ना करने की कंडीशन हो तो हम उसे माफ़ कर दें अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो इसे तीसरा यह तरीक़ा हो सकता है कि जो रकम दी जाए उसे हम उतना ही वापस लें जितना कि हमने दिया हो। अब ज़रा गौर करें कि कुछ लोग यह भी बात कहते हैं कि तिजारत और ब्याज दोनों में तो हम फ़ायदा कमाते हैं, तो ब्याज को अवैध किया जाए और तिजारत को जायज़ किया जाए, ये कहाँ तक दुरुस्त है? तो बेसिक चीज़ हमें ये समझ लेनी चाहिए कि ब्याज किसे कहते हैं और तिजारत में क्या होता है। ब्याज में मूल पैसे में बढ़ोतरी होती है, यानी मूल पैसा जो हम देते हैं वो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी वजह से, बिना उसके नुकसान और फ़ायदे में सम्मिलित हुए, वो चाहे वो जिस परेशानी में भी हो वो पैसा हमें चाहिए, वो परसेंटेज तय होता है। बढ़ोतरी का निश्चित किया जाना, यानी कि एक अमाउंट हमने दिया और उस पर यह तय कर दिया कि इतना % हमें चाहिए, ये ब्याज की शक्ल होगी। मामला तीसरा यह कि मामला तय किया जाए शर्त के साथ। शर्त के साथ मतलब यानी जो भी कंडीशन हो और बिना किसी नफ़ा और नुकसान के भागीदार बने, सिर्फ आप उसके नफ़ा में अगर शामिल हो रहे हैं तो ये ब्याज माना जाएगा। तिजारत में का डिफिनेशन जो है आप ऐसे देखें कि तिजारत ये होता है कि तिजारत में बेचने और ख़रीदने वाला के बीच एक लिमिट लाभ मुनाफा तय होता है और उसके बदले में जो ख़रीदार है उसे पूरा सामान मिलता है। दूसरा ये कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जो ख़रीदार और तिजारत करने वाला है उसके दरमियान सिर्फ एक बार का रिश्ता होता है। वो गया, सामान लिया, उसके बाद से उसके रिश्ते ख़त्म हो गए, उसका कोई पैसा उसको नहीं देना है। ब्याज में इसके साथ ये होता है कि जब आप एक पैसा अमाउंट लेते हैं तो हर महीने जब तक कि आप उसका मूल नहीं चुका देते हैं तब तक आपको उसका ब्याज देते रहना है। ये जो तबाहकारियाँ हैं, ये जो नुकसानात हैं, उसके बाद सिर्फ यही नहीं, तिजारत, उद्योग धंधे और खेती में इंसान का जिस्मानी मेहनत, दिमागी मेहनत होता है, लेकिन ब्याज में हमने एक निश्चित अमाउंट किसी को दे दिया, तमाम। अब आप ऐसे समझे कि किसी ने 1 लाख रुपया जो है ले करके एक बिज़नेस शुरू किया हो और उसने तय किया हो कि मैं आपको इस बिज़नेस से 10% मुनाफा दूंगा, और उसने पूरी मेहनत की, सामान ख़रीदा, ला करके दिया, बेचा, मार्केट में गया, सब कुछ उसने किया, और जब वो पूरा टोटल करता है तो उसको 10% ही फ़ायदा होता है जो कि वो जा कर के महाजन को दे देता है। उस बेचारे ने जो मेहनत की वो कहाँ गया?
दिन भर जो उसमें जूझता रहा, वो उसका अजर उसको क्या मिला। तो सूद दरअसल पूरी की पूरी तौर पे आप समझें कि खून चूसने का गरीबों का एक ज़रिया है। इसलिए इस्लाम ने इसे इतना ज़्यादा नापसंदीदा किया है, और दुनिया के और धर्मों ने भी। परंतु अफसोस की बात है कि आज समाज जो साहूकार पहले हुआ करते थे, जो सूद का कारोबार करते थे, उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उन लोगों को लोग नापसंद करते थे समाज में। परंतु आज ये समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक संस्था बन करके काम कर रही है, और समाज इसको बुराई नहीं समझ रही। ये जो आर्थिक नुकसान हमारा हो रहा है, इससे समाज में क्या गिरावट आ रही है, समाज में क्या नुकसान होगा, इस पर इंशाअल्लाह हम लोग दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे।